जय हिंद दोस्तों, आज फिर से एक नए क्लास में स्वागत है। जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं सेमेस्टर फर्स्ट का एमजेसी या एमआईसी के रूप में साइकोलॉजी सब्जेक्ट को लिए हुए हैं। तो आपके लिए क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि इसमें जो आज हम मॉडल सेट जो है फिफ्थ करा रहे हैं। टोटल जो फोर्थ है हम करा दिए है, जो कि नीचे है उसका प्लेलिस्ट का लिंक डाल दिए है, आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। इसमें जो है आज हम टोटल जो है 10 वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन करवाएंगे और 2 जो है लघु उत्तरीय क्वेश्चन करवाएंगे। इसे अगले क्लास में हम 2 लघु उत्तरीय क्वेश्चन करवाएंगे और 1 जो है दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन करवाएंगे। इसलिए आप लोग इस क्लास को जो है अंत तक जरूर कीजिए। अगर आप लोग इसका पीडीएफ से नोट चाहते हैं तो मेरा जो व्हाट्सएप नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिए, आप लोग वहां से मंगा सकते हैं मैसेज करके, या फिर टेलीग्राम चैनल पर भी हम उपलब्ध करा दिए, आप लोग वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए अब क्लास को शुरू करते हैं। इसमें जो पहला क्वेश्चन में है कि मनोविज्ञान का वैज्ञानिक अध्ययन किसका है। तो मनोविज्ञान का जो वैज्ञानिक अध्ययन है वह किसका है। ऑप्शन ए आत्मा का, ऑप्शन बी व्यवहार एवं मानसिक प्रक्रियाएं का, ऑप्शन सी समाज का, ऑप्शन डी संस्कृति का। जो मनोविज्ञान का वैज्ञानिक अध्ययन है वह किसका है, तो ऑप्शन बी सही होगा, व्यवहार एवं मानसिक प्रक्रियाएं का, इसलिए इसका ऑप्शन बी सही होगा। इसके चलिए अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन में है कि क्लासिकल कंडीशनिंग का संबंध किससे है। जो क्लासिकल कंडीशनिंग सिद्धांत का है संबंध वो किससे है। ऑप्शन ए पाउलो से, ऑप्शन बी स्किनर से, ऑप्शन सी वांडूरा से, ऑप्शन डी फ्रायड से। तो क्लासिकल कंडीशनिंग का संबंध किससे है, तो ऑप्शन ए सही होगा, पाउलो से, इसलिए इसका ऑप्शन ए जो है वह सही होगा। इसके बाद चलिए देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन में एसटीएम की अवधि होती है। तो तीसरा क्वेश्चन में क्या है, तो एसटीएम की अवधि कितनी होती है। ऑप्शन ए कुछ सेकंड, ऑप्शन बी 15 से 30 सेकंड, ऑप्शन सी 1 से 2 घंटे, ऑप्शन डी अस्थाई। तो एसटीएम का जो पूर्ण रूप क्या होता है, तो शॉर्ट टर्म मेमोरी, इसलिए इसका जो अवधि होता है वह होता है 15 से 30 सेकेंड। ज़्यादातर जो है 20 से ही 30 सेकेंड होता है, इसलिए 15 से 30 सेकेंड इसे माना जाता है। तो चलिए अब देखते हैं चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन में आत्म साक्षात्कार किस सिद्धांत से संबंधित है। जो आत्म साक्षात्कार है वो किस सिद्धांत से संबंधित है। ऑप्शन ए फ्रायड, ऑप्शन बी मास्लो, ऑप्शन सी थ्रस्टन, ऑप्शन डी स्टर्नबर्ग। जो आत्म साक्षात्कार जो है वो किससे संबंधित है, तो इसका ऑप्शन जो है बी सही होगा, मास्लो। इसलिए आप लोग इसे याद जरूर कर ले, क्योंकि एग्जाम से बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, तो आप लोग इसे ध्यानपूर्वक पढ़ते रहे। तो चलिए अब क्लास को कंटिन्यू रखते हैं। इसके बाद पांचवा क्वेश्चन में जेम्स लैंग सिद्धांत किससे संबंधित है। तो जेम्स लैंग जो सिद्धांत है वो किससे संबंधित है। ऑप्शन ए सीखना से, ऑप्शन बी स्मृति से, ऑप्शन सी भावना से, ऑप्शन डी बुद्धिमत्ता से। तो जेम्स लैंग का सिद्धांत किससे संबंधित है, तो भावना से, जो कि इमोशन होता है, इसलिए इसका ऑप्शन जो है सी सही होगा। इसके बाद है छठा क्वेश्चन में जो है, छठा क्वेश्चन में बुद्धिमत्ता का त्रिकोणीय सिद्धांत किसने दिया। ऑप्शन ए स्पेयरमैन, ऑप्शन बी थ्रस्टन, ऑप्शन सी स्टर्नबर्ग, ऑप्शन डी फ्रायड। जो बुद्धिमत्ता का त्रिकोणीय सिद्धांत है वो किसने दिया, तो स्टर्नबर्ग, इसलिए ऑप्शन सी सही होगा। इसके बाद चलिए देखते हैं सातवां क्वेश्चन। सातवां क्वेश्चन में है
बिग फाइव में शामिल नहीं है। बिग फाइव फैक्टर जो सिद्धांत है उसमें क्या शामिल नहीं है? ऑप्शन ए खुलापन, ऑप्शन बी सहमतता, ऑप्शन सी ईमानदारी, ऑप्शन डी वही मूर्खता। तो बिग फाइव फैक्टर में क्या शामिल नहीं है? तो ईमानदारी, इसलिए इसका ऑप्शन जो है सी सही होगा। इसके बाद चलिए देखते हैं 8वां क्वेश्चन। 8वां क्वेश्चन में प्रयोगात्मक विधि का प्रमुख उद्देश्य है। तो अब प्रयोगात्मक विधि का प्रमुख जो उद्देश्य है वो क्या है? ऑप्शन ए वर्णन, ऑप्शन बी नियंत्रण एवं मापन, ऑप्शन सी अनुशासन, ऑप्शन डी दर्शन। तो प्रयोगात्मक विधि का क्या प्रमुख है? तो इसका ऑप्शन जो है बी सही होगा, नियंत्रण एवं मापन। इसके बाद चलिए देखते हैं 9वां क्वेश्चन। 9वां क्वेश्चन में है सामाजिक अधिगम सिद्धांत किसने दिया? जो सामाजिक अधिगम सिद्धांत है वो किसने दिया? ऑप्शन ए वांडूरा, ऑप्शन बी स्किनर, ऑप्शन सी पॉलो, ऑप्शन डी कोहलर। तो सामाजिक अधिगम सिद्धांत किसने दिया है? तो इसका होगा ऑप्शन ए वांडूरा सही, इसलिए इसका ऑप्शन ए सही होगा। इसके बाद चलिए देखते हैं 10वां क्वेश्चन। 10वां क्वेश्चन में है भावनात्मक बुद्धिमत्ता का संबंध है। तो भावनात्मक बुद्धिमत्ता का संबंध किससे है? यह शॉर्ट नेम है। ऑप्शन ए में IQ, ऑप्शन बी EQ, ऑप्शन सी SQ, ऑप्शन डी MQ। तो भावनात्मक बुद्धिमत्ता किससे संबंधित है? तो ऑप्शन बी सही होगा जो कि EQ है, इसलिए इसका ऑप्शन जो है बी सही होगा। इसके बाद चलिए देखते हैं लघु उत्तरीय क्वेश्चन। इसमें पहला क्वेश्चन है कि मनोविज्ञान की दो विधियां लिखिए। तो पहला जो क्वेश्चन है कि मनोविज्ञान की दो विधियां लिखिए। तो मनोविज्ञान में मानव व्यवहार और मानसिक प्रक्रियाओं के वैज्ञानिक अध्ययन के लिए विभिन्न विधियों का प्रयोग किया जाता है। तो मनोविज्ञान में जो है मानव व्यवहार और मानसिक प्रक्रियाओं के लिए वैज्ञानिक अध्ययन के लिए विभिन्न विधियों का प्रयोग किया जाता है। इनमें प्रमुख रूप से प्रयोगात्मक विधि और साक्षात्कार विधि का उपयोग होता है। इसमें जो है प्रमुख रूप से प्रयोगात्मक विधि और साक्षात्कार विधि का प्रयोग होता है। तो प्रयोगात्मक विधि के अंतर्गत नियंत्रित परिस्थितियों में प्रयोग किए जाते हैं। तो प्रयोगात्मक विधि के अंतर्गत जो है नियंत्रित परिस्थितियों में प्रयोग किए जाते हैं ताकि कारण और परिणाम के संबंध को स्पष्ट रूप से समझा जा सके, ताकि कारण और परिणाम को जो है स्पष्ट रूप से समझा जा सके। तो इस विधि में स्वतंत्र चर और में परिवर्तन करके आश्रित चर पर उसके प्रभाव का अध्ययन किया जाता है। इस विधि में जो है मनोविज्ञान में प्रयोगात्मक विधि में वो स्वतंत्र चर में परिवर्तन करके आश्रित चर पर उसके प्रभाव का अध्ययन किया जाता है, जिसके निष्कर्ष अधिक वैज्ञानिक और विश्वसनीय होते हैं। जिसके निष्कर्ष है वह अधिक विश्वसनीय होते हैं। इसके बाद है वही साक्षात्कार विधि में व्यक्ति से प्रत्यक्ष बातचीत करके उसकी भावनाओं, विचारों, अनुभवों और समस्याओं की जानकारी प्राप्त की जाती है। वही जो है साक्षात्कार विधि में व्यक्ति से प्रत्यक्ष बातचीत करके उसकी भावनाओं, विचारों, अनुभवों और समस्याओं की जानकारी प्राप्त की जाती है। इस विधि के माध्यम से व्यक्ति के व्यक्तित्व, अभिवृत्ति और व्यवहार की गहराई से समझ विकसित की जाती है। तो उसी माध्यम से जो है वो व्यक्ति के व्यक्तित्व, अभिवृत्तियाँ और व्यवहार की गहराई से समझ विकसित की जाती है। तो इन दोनों विधियों का मनोविज्ञान में विशेष महत्व है। इन दोनों का जो है मनोविज्ञान में विशेष महत्व है, क्योंकि इसके माध्यम से मानव व्यवहार का व्यवस्थित और वैज्ञानिक अध्ययन संभव हो पाता है। इनके माध्यम से क्या क्या संभव हो पाता है? तो व्यवहार का व्यवस्थित और वैज्ञानिक अध्ययन संभव हो पाता है। इसके बाद चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन में LTM क्या है? तो लॉन्ग टर्म मेमोरी है वो क्या है? तो LTM का पूर्ण रूप दीर्घकालिक स्मृति होता है। तो LTM का पूर्ण रूप क्या होता है? तो दीर्घकालिक स्मृति होता है, जो इंग्लिश में इसे लॉन्ग टर्म मेमोरी कहा जाता है। तो यह स्मृति का वह प्रकार है जिसमें सूचनाएं, अनुभव, ज्ञान और कौशल लंबे समय तक अथवा जीवन भर के लिए संग्रहित रहते हैं। तो इसमें क्या होता है? तो जो भी सूचना है, अनुभव है, ज्ञान है और कौशल लंबे समय तक जो है
वह जीवन भर के लिए संग्रहित रहते हैं। जब कोई जानकारी संवेदी स्मृति और अल्पकालिक स्मृति से होकर सुदृढ़ अभ्यास, पुनरावृत्ति और अर्थपूर्ण संगठन के माध्यम से अस्थायी रूप से ले लेती है, तब वह दीर्घकालिक स्मृति में परिवर्तित हो जाती है। जब कोई जानकारी जो है वह संवेदी स्मृति और अल्पकालिक स्मृति से होकर और सुदृढ़ या अभ्यास या पुनरावृत्ति और अर्थपूर्ण संगठन के माध्यम से अस्थायी रूप ले लेता है, तभी जो वह दीर्घकालिक स्मृति में परिवर्तित होता है। जैसे बचपन की घटनाएं, सीखी हुई भाषा, पढ़ाई का ज्ञान, तो जीवन के अनुभव और व्यवहारिक कौशल ये एलटीएम में सुरक्षित रहते हैं। तो इसमें एलटीएम में क्या क्या सुरक्षित रहते हैं, तो बचपन की घटनाएं, सीखी हुई भाषा, पढ़ाई का ज्ञान, तो जीवन के अनुभव और व्यवहारिक कौशल जो है वो एलटीएम में सुरक्षित रहते हैं। इसके बाद तो दीर्घकालिक स्मृति का मानव जीवन में अत्यधिक महत्व है। जो दीर्घकालिक स्मृति हुआ उसका मानव जीवन में अत्यधिक महत्व है, क्योंकि इसके आधार पर व्यक्ति सीखता है, निर्णय लेता है और अपने दैनिक जीवन के कार्यों को सफलतापूर्वक संपन्न करता है। एलटीएम के माध्यम से ही व्यक्ति जो है निर्णय लेता है और अपने दैनिक जीवन के कार्यों को सफलतापूर्वक संपन्न कर पाता है। आई होप आप लोग जो है समझ गए होंगे कि एलटीएम का क्या महत्व है। अगर आप लोग इसका पीडीएफ सुनना चाहते हैं तो मेरा जो व्हाट्सएप नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिए, आप लोग वहां से मैसेज करके मंगा सकते हैं, या फिर टेलीग्राम चैनल पर भी हम उपलब्ध करा दिए हैं, आप लोग वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं अगले क्लास में।